वास्तु फॉर ईस्ट फेसिंग हाउस। इसके जस्ट पहले नॉर्थ फेसिंग का आया था, उसके बाद अब ईस्ट फेसिंग के आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि यदि आपका घर, फ्लैट या फिर कैंपस या फैक्ट्री अगर ईस्ट फेसिंग में है तो भैया आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। क्या ईस्ट फेसिंग हाउस सही रहता है या नहीं रहता है? अगर सही रहता है तो किन किन लोगों के लिए सही रहता है, या गलत रहता है तो किन लोगों के लिए गलत रहता है, या फिर ईस्ट में भी किसे अवॉइड करें या किसे अवॉइड ना करें, ये आज इस वीडियो पे हम जानेंगे। उसके पहले अगेन मैं शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि ईस्ट फेसिंग किसे कहते हैं। यदि भैया ये आपका घर है, ठीक है, डायरेक्शन को ले लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब यदि आपका घर है, यहाँ से मेन रोड गया है और आपका मेन गेट इस साइड है, तो ये आपका घर कहलाएगा ईस्ट फेसिंग, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा कि ईस्ट फेसिंग किसे कहते हैं, क्योंकि वो समझना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ईस्ट की थोड़ी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर ले तो सब कोई जानते हैं भैया, ईस्ट से सन राइज होता है ना। पूर्व दिशा जो होती है वो सूरज की दिशा है। तो अगर सन की बात कर ले तो सन तो खुद ही एक सोर्स है लाइट का प्लस लाइफ का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर वास्तु के हिसाब से बात कर ले तो ईस्ट जो है वो सोशल कनेक्टिविटी का डायरेक्शन होता है। अगर हमें अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर हमें लोगों से नेटवर्किंग करनी है, या फिर अगर हमारे सोशल जो कनेक्शन है उसे एक्सपांड करना है, तो हमें ईस्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा यदि घर ही ईस्ट के तरफ फेस है तो लोग ये सोच लेते हैं कि भैया बहुत अच्छा डायरेक्शन है, सन भी उगता है, सूर्य देव का डायरेक्शन है, तो वहाँ पर सब चीज़ बहुत अच्छा होता होगा। ये सब मिथ है। अच्छा होता है नो डाउट, बट अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक जोन अलग अलग होती है। अब जैसा अगर अपन ईस्ट की बात कर ले, ये ईस्ट है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, लेकिन अगेन इस पे अलग अलग गेट्स आ जाते हैं। प्रॉपर अगर ईस्ट की बात कर ले तो अगेन फिर से 4 गेट्स रहते हैं, है ना, जिसे हम E1, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3 और ये हो गया E4। अब अगेन इनके भी एट्रीब्यूट्स अलग अलग है कि भैया जरूरी नहीं कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आप पूरे ईस्ट की जितनी पॉजिटिविटी या फिर अच्छे अच्छे चीजें सब अट्रैक्ट कर लोगे ना। आपका घर भैया फेसिंग है ईस्ट की तरफ, वो ठीक है, बट आपके घर पे एट्रीब्यूट्स कौन सी आएगी? जिस जगह आपका एंट्री गेट होगा, तो ईस्ट में आपका एंट्री गेट कहां पर है वो मायने रखता है। लेट अस सपोज, फिर से एग्जांपल देते हैं, ये आपका घर बना हुआ है, एंट्री गेट हो गया यहाँ पर, तो अगर इसे हम मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आ रहा है E4 में, ठीक है, E4 में लगभग आ रहा है ये, या थोड़ा सा गेट और बड़ा रहेगा तो चलिए मान के चले E3 में भी आ जाएगा। मतलब E3 और E4 का आपका एंट्री है, तो हमारा एंट्री ठीक है, बट मैं क्यों कहता हूँ कि कभी भी घर बनाओ तो मेन गेट को बहुत मेजर करके आप रखो, क्योंकि हर गेट्स के एट्रीब्यूट अलग होती है। आपका ईस्ट फेसिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके घर में बस ईस्ट की आएगी, ईस्ट की तो आएगी, बट ईस्ट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, पूर्व दिशा के भी अलग अलग पार्ट एंड जोन्स रहते हैं। तो जिस जोन पे आपका गेट आएगा, जिस पार्ट पे ईस्ट का जो पार्ट है वहां पर आपका गेट आएगा आपके घर में, वहां की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंटर करेगी। तो भैया एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं पहले तो E1, E2, E3, E4, ये हो गया अपना E1, ये E2, ये E3, ये E4। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका एट्रीब्यूट्स क्या है, कि आपके गेट्स किस जोन में आ जाएंगे तो आपके घर में कैसे एनर्जी एंटर करेगी, या आपका घर में कैसे चीजें या किस टाइप की चीजें घटित होंगी। तो यदि E1 में आता है, E1 जो है वेल्थ एंड विक्ट्री का जोन है, जो E1 कह लेते हैं ये वाला पार्ट, वो वेल्थ एंड विक्ट्री का जोन है। यदि उस जगह आपका एंट्री गेट आता है तो आपके घर में वेल्थ अच्छे से आएंगी, आप जो भी काम करोगे उस पर आप जीत हासिल करोगे। क्यों? क्योंकि भैया वो विक्ट्री का भी जोन है। तो सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ पे घर में रहने वाले जो भी लोग जैसा भी काम करेंगे उस पर आप विक्ट्री जरूर होगे। अगर E2 की बात कर ले तो E2 है भैया सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ग्रोथ की जोन। एज आई टोल्ड यू कि ईस्ट डायरेक्शन होता है सोशल कनेक्टिविटी का डायरेक्शन। जितने लोग गवर्नमेंट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं ईस्ट पे ही बैठाता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया वो सोशल कनेक्टिविटी का भी डायरेक्शन है, प्लस वो गवर्नमेंट से रिलेशन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो क्या अभी अपन क्या पढ़े, E2 का जो है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या पॉलिटिक्स में है या फिर पॉलिटिशियन है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको गवर्नमेंट से आए दिन काम लगते रहता है, तो भैया उसकी गेट E2 में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया वो उसके लिए फायदेमंद है, वो उसका जो सपोर्ट है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसे हर चीज में सपोर्ट करेगी, ये बहुत इजीली सपोर्ट मिल जाएगा उसे गवर्नमेंट से। और दूसरा भैया E2 जो है वो ऑलरेडी वहाँ ग्रोथ तो होना ही होना है, तो मतलब E1 भी अच्छा है, E2 भी अच्छा है। E3 की अगर बात कर ले तो वो E3 के जो गेट है वो है ब्रेवरी, एंगर और रिचनेस का जोन।
तो भैया यदि E3 में आपका गेट आ जाता है तो भैया आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाओगे, जो अच्छी चीज़ है। रिचनेस भी आ जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है, बट भैया उसके साथ साथ ना एंगर इश्यूज भी आएंगे। तो जिनके में E3 का गेट रहता है ना, उनके फैमिली में डिस्प्यूट आए दिन चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि फैमिली की दिक्कत नहीं है भैया, आपका एंट्री गेट ही उस जोन में है जहां से एंगर वाली एनर्जी एंटर हो रही है। तो नो डाउट आपके घर में हर कोई दिन भर बड़ा उसमें रहेगा गुस्से में। तो E3 को अवॉइड कराता हूँ मैं पर्सनली, और अवॉइड करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें थोड़े से अच्छे लालच के लिए ना अपना बहुत एक लाइफ का अच्छा पार्ट नहीं अपन को लॉस में करना है, ठीक है ना। तो E1 ठीक है, E2 अच्छा है, E3 अवॉइड करिए। E4 की बात कर ले तो केयरलेसनेस एंड फॉल्स थेफ्ट। E4 में भैया जिसका गेट आ जाएगा उसकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आदमी वहां पर झूठा बन जाता है, केयरलेस हो जाता है बहुत ज्यादा। अब लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि भैया अपना घर बना लेते हैं, लेट अस सपोज ये उनका घर है, ब्रह्म स्थान को बीच में ले लेंगे हम, ये हो गया ब्रह्म बिंदु, ठीक है। ये सोच लीजिए ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये अपन ये हो गया, ये 4 गेट आ गए, ठीक है, E1 E2 E3 E4। अब भैया उनका एंट्री गेट आ गया यहाँ पर E3 और E4 में। उस घर में कभी ना कभी चोरी जरूर होगी, अभी तक नहीं हुई तो आगे जाके हो जाएगी। उस घर के लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे, प्लस उस घर के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे। अब भैया घर तो इंसान सोच के बना लेता है कि हाँ ईस्ट फेसिंग है, अच्छा है, कहीं भी गेट निकाल दो। गलती से अगर इस जोन में गेट निकाल दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इस जोन में नहीं भी निकाला, चलो E1 E2 को सोच के इंसान बड़ा गेट बना दिया, तो चलो E1 E2 की तो एनर्जी आएगी, बट उसके साथ साथ भैया 3 और 4 की भी तो आएगी। तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो हर वक्त ईस्ट फेसिंग अच्छा नहीं होता है, और ईस्ट फेसिंग अगर आप ले भी रहे हो तो कोशिश करिए कि भैया जो आपका मेन एंट्री गेट है वो E1 या E2 में ही आए। क्यों आए? क्योंकि ये चारों भैया गेट्स की एट्रीब्यूट्स है। 1 चलो वेल्थ एंड विक्ट्री देगा, सेकंड भी गवर्नमेंट से सपोर्ट देगा और ग्रोथ देगा। E3 जो गेट है वो चलिए ब्रेवरी आप में देगा, जो अच्छी चीज है, रिचनेस भी दे देगा, बट उसके साथ साथ एंगर इश्यूज भी दे देगा भैया। और E4 को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया अपना ईस्ट फेसिंग घर के बारे में बात, कि यदि आपका ईस्ट फेसिंग है तो आप जाइए और चेक करिए कि भैया आपका एंट्री गेट किधर है। यदि आपका एंट्री गेट E3 या फिर E4 में, स्पेशली अगर E4 में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीट करने की। अदरवाइज आपके घर में या तो ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो हो चुकी होगी या तो होने वाली होगी, या 101% हो जाएगी। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।